guys, welcome to Bharatiya School online classes. In this session, we are starting a new chapter of 10th biology, that is control and coordination. In our previous classes, we were studied various human systems that are digestive system, respiratory system, circulatory system, and excretory system. Here in this chapter, we will study two more new systems of human body, that are nervous system and endocrine system. Before starting these two systems in detail, we must know about what is the meaning of control and what is the meaning of coordination and what is the meaning of control and coordination. इस चैप्टर में शुरू करने से पहले आप सभी को पता होना चाहिए कंट्रोल का क्या मीनिंग होता है, कोऑर्डिनेशन का क्या मीनिंग होता है और किस तरह के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं. सो कंट्रोल मीन्स टू कमांड. कंट्रोल का मीनिंग क्या होता है? कमांड. एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है वर्किंग टुगेदर, यानी तालमेल के साथ काम करना. अगर हम हमारे रेफरेंस में बात करें, ह्यूमन बींग्स के, ह्यूमन बॉडी के रेफरेंस में बात करें, तो हमारी जो ब्रेन है मोस्टली हमारी सभी एक्टिविटी को वो क्या करती है? कंट्रोल करती है. और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनको एक कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर क्या करवाती है? वर्क करवाती है. तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन? तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मीनिंग क्या होगा, कैसे उसको डिफाइन करोगे? The working together of all organs of the body in a regulated or controlled manner is known as coordination. अगर बॉडी के अंदर सभी के सभी ऑर्गन्स हैं एक साथ काम करते हैं कोऑर्डिनेट मैनर, एक रेगुलेटेड, एक कंट्रोल मैनर के अंदर अगर वो वर्क कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है? आपका कोऑर्डिनेशन कहलाता है. ओके, लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस. मान लीजिए आप अपने हाथ से कोई भी पेन, बुक, नोटबुक, कुछ भी आप चीज़ उठा रहे हो, तो उस चीज़ को उठाने के लिए आपके ब्रेन क्या करती है? कंट्रोल करती है आपके हैंड्स को और मैसेज कन्वे करती है कि वो पेन, बुक, नोटबुक है, आपको उठानी है. यानी ब्रेन ने क्या किया? उस चीज़ को कंट्रोल किया. ठीक है, वही हमारे हैंड के अंदर जैसे हमारे जो मस्कुलर सिस्टम्स हैं, बोन्स हैं, स्केलेटन्स हैं, दूसरे जो भी ऑर्गन्स हैं, वो सारे के सारे कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर वर्क किया, तभी हमने वो चीज़ उठा पाए. ठीक है, जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं, जितने भी दूसरे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, उन सभी को क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं और एक कोऑर्डिनेट मैनर के अंदर वर्क करवाते हैं. लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंटल चेंज. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनके प्रति वो क्या करते हैं? रिस्पॉन्ड करते हैं. जो एनवायरमेंटल चेंजेस होते हैं जिनके प्रति ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड करता है वो क्या कहलाते हैं? स्टिमुलाई कहलाते हैं. तो दोज एनवायरमेंटल चेंजेस टू विच एन ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड इज कॉल्ड स्टिमुलाई. तो जो भी एनवायरमेंटल चेंज है जिसके प्रति ऑर्गेनिज्म रेस्पॉन्ड कर रहा है वो क्या कहलाता है? स्टिमुलाई कहलाता है. स्टिमुलाई हमारे कुछ भी हो सकते हैं, जैसे लाइट है, हीट है, कोल्ड है, साउंड है, स्मेल, टच, एट्सेट्रा. जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है हम बात कर रहे हैं प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के अंदर. तो दोनों के अंदर क्या होता है? अलग अलग तरीके से होता है. देखिए, प्लांट्स के अंदर सिर्फ केमिकल कोऑर्डिनेशन है वो प्रेजेंट होता है, नर्वस सिस्टम है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है. वहीं एनिमल्स के अंदर केमिकल कोऑर्डिनेशन और नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो प्रेजेंट होता है. यानी दो तरह के सिस्टम्स हैं प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स के अंदर, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम. वहीं प्लांट्स के अंदर सिर्फ एंडोक्राइन सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है. यानी ये जो सिस्टम्स होते हैं इन्हीं के थ्रू क्या करते हैं? जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट करते हैं. या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो एक्टिविटी है जो अचीव की जाती है एनिमल्स के द्वारा, बेसिकली टू मेन सिस्टम्स होते हैं उसके थ्रू वो क्या कर पाते हैं? अचीव कर पाते हैं. फर्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड वन इज एंडोक्राइन सिस्टम. First of all, we discuss about in detail nervous system.
तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइडेड बाय नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वो एनिमल्स के अंदर प्रोवाइड किया जाता है, किसके थ्रू? नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के थ्रू। नर्वस टिश्यू है वो किससे बना हुआ होता है? न्यूरॉन से बना हुआ होता है। एंड जो न्यूरॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेशलाइज होते हैं किसके लिए? इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करने के लिए, और इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में वो क्या करते हैं? जो मैसेज होता है उसको बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के अंदर क्या करते हैं? वो कन्वे करते हैं। फर्स्ट नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट सम रिसेप्टर्स। व्हाट आर रिसेप्टर्स? तो रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ नर्व सेल्स दैट डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ एनवायरनमेंट। यानी आउटसाइड एनवायरनमेंट के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो उनको डिटेक्ट करने का काम किसका होता है? हमारे रिसेप्टर्स का होता है। एज वी नो दैट in human body there are 5 sense organs are present. First we will discuss about ear. Ear act as phonoreceptor. Phonoreceptor means जो साउंड है उसके रिकॉग्निशन के अंदर हेल्प करे, उन रिसेप्टर्स को हम क्या कहते हैं? फोनोरिसेप्टर। ईयर क्या करता है? जो साउंड वेव्स हैं उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है। कलेक्ट करके इंटरनल ईयर के पास भेजता है। इंटरनल ईयर से ऑडिटरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास मैसेज आता है, और ब्रेन क्या करती है? उस मैसेज को इंटरप्रेट करती है, और साउंड हमें क्या होती है? ईयर होती है। तो ईयर क्या है? हमारे फोनोरिसेप्टर हैं। फोनो मीन्स जैसे हम फ़ोन के ऊपर सुनते हैं उसी तरह से साउंड को हियरिंग के अंदर ये हेल्प करते हैं। तो ये क्या है? ईयर के पास फोनोरिसेप्टर्स हैं और ऑडिबल के अंदर हेल्प कर रहे हैं, ऑडिशन के अंदर हेल्प कर रहे हैं, हियरिंग के अंदर हेल्प कर रहे हैं। बैलेंस ऑफ बॉडी, बॉडी के जो बैलेंस है उसको मेंटेन करने का काम भी ईयर का है। नेक्स्ट हम बात करें आइज़। आइज़ के अंदर हम बात करें फोटो रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो लाइट की सेंसिटिविटी को सेंस करने के लिए प्रेजेंट होते हैं, और उनकी हेल्प से हम क्या करते हैं? देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो रिसेप्टर है स्किन है, इसके अंदर थर्मो रिसेप्टर है वो प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेम्परेचर को और कोल्ड को सेंस करते हैं, और टच की सेंसिटिविटी को टच करने के लिए टैक्टाइल रिसेप्टर है स्किन के अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। नोज के पास ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ओल्फैक्शन को डिटेक्ट करते हैं। ओल्फैक्शन मीन्स स्मेल। नेक्स्ट लास्ट 5 जो हमारा जो रिसेप्टर है वो हमारी टंग है। टंग के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं जो कि टेस्ट के डिटेक्शन के अंदर अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो अपर सरफेस है टंग का, ये एरियाज हमने शो कर रखे हैं। टंग के जिस एरिया से हमें जो पार्ट है वो रिकॉग्नाइज होता है। जैसे हम बात करें ये जो एंटीरियर पार्ट है वहाँ से हमें क्या होता है? स्वीट टेस्ट है वो रिकॉग्नाइज होता है। जो पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से हमें बीटर टेस्ट, और जो हमारी लेटरल